फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सरकारी नौकरी में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि थंबनेल पर दिख रहा है आपको, आज इस वीडियो में आपको लेक्चर की तरह ही 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और वो एसएससी सीजीएल 2023 का शिफ्ट थर्ड 14 जुलाई जो 2023 को एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए सारे 25 क्वेश्चन आपको मैं यहाँ बोर्ड पर सॉल्व कराऊंगा विद कंसेप्ट के साथ। सॉल्यूशन मिलेगा विद कंसेप्ट के साथ। लेकिन शर्त क्या है प्यारे बच्चों, आपको एक काम करना है कि वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन बोर्ड पर देखना है, फिर खुद से सॉल्यूशन करना है। कॉपी पेन लेके तैयार रहो, ठीक है। मूवी की तरह मत देखना बेटा इस वीडियो को, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो, बोर्ड पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, फिर खुद से सॉल्व करना है और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो क्या है। क्लियर? तो शुरू करें आज का चैनल। तो जो भी बच्चे जल्दी से नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो बेटा, जिससे हमें वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो आपको भी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना कुछ देरी के साथ। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। कॉपी पेन लेके बैठोगे तभी क्वेश्चन करने में मजा आएगा बेटा। मैं मोबाइल में से आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, बोर्ड पर मैं एडिट कर दूंगा। क्लियर? बोर्ड पर एक एक क्वेश्चन क्लियर आएगा आपके सामने, ठीक है ना। बिल्कुल प्रॉपर एडिट करूंगा, वहां आप क्वेश्चन नोट करो और यहाँ सॉल्यूशन देखो, ठीक है ना। क्योंकि प्रोजेक्टर वाला बेटा बोर्ड है नहीं, तो इसमें इसलिए दिक्कत आती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विराट एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। ये विराट रहा, एक डैनियल है भाई, दो जने हैं तो, ठीक है ना। तो विराट क्या कर रहा है, एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और डैनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है, ठीक है ना। तो ये मान लो, मैं मान के चलूँ 100 है, ठीक है ना। एक बात बताओ, कुशल कौन है? डैनियल कुशल है कि विराट कुशल है? तो डैनियल कुशल है। बोला है ना, डैनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। तो डैनियल की एफिशिएंसी 160 हो जाएगी, इसकी 100 है तो, ठीक है ना। 0 से 0, 2 पंजे 2 8, 5:8 आ जाएगा। क्लियर? 5:8 आ जाएगा। अब हम बात करें आगे, 5:8 ये आपके सामने आया। अब बोला क्वेश्चन में कि एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है विराट। तो विराट 30 दिनों में जब पूरा कर सकता है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, टोटल काम कितना आ जाएगा? 150 यूनिट लिख देता हूं इसको। कितना आ जाएगा? 150 यूनिट आ जाएगा। क्लियर? अब उसने कहा है कि डैनियल को पूरा करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में कुछ बचा है क्या? बताओ मुझे, कुछ बच रहा है क्या क्वेश्चन में? नहीं बच रहा ना। डैनियल कितनी एफिशिएंसी है? 8 है, ठीक है। 8 से डिवाइड कर दो, खत्म कहानी। 8 एकम 8, 7 हासिल आई, 8 7 ही 56 और 8 8 64, ठीक है ना। 6/8 और ये कट गया बेटा 2 और 3 से, तो 18 सही। कितनी बार घटा? 3 और 4, 18 सही 3/4 दिन। ऑप्शन है क्या देखना? ऑप्शन बिल्कुल है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? इस तरह का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा, मजा आना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इंटरेस्ट जाग जाना चाहिए, और ये तभी जागेगा जब आप कंसेप्ट अपने डेवलप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सरसों के तेल का अंकित मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यही क्वेश्चन है क्या? ये बेटा शिफ्ट फर्स्ट का चालू हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने देखो, 36 संख्याओं का औसत 45 आ रहा है। क्लियर? और उसने बोला कि यह पाया गया कि 84 को गलती से कितना पढ़ लिया प्यारे बच्चों? 48 पढ़ लिया, ठीक है। ये गलती हो जाती है, फिर हमको भुगतना पड़ता है इन चीजों को, ठीक है। 84 से 48 उसने पढ़ लिया। तो मुझे एक बात बताओ, कितना कम पढ़ा उसने? 36 कम पढ़ा, ठीक है। 36 ही तो है इनका डिफरेंस। 36 कम पड़ा, और 36 कम पड़ा और 36 ही संख्या थी, तो 36 से भाग दे दो, कितना आएगा इसका औसत? 36 का 1 आएगा। और पहले औसत कितना था? 45। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल औसत कितना हो जाएगा? 46। आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया? देखो, 84 की जगह 48 पढ़ लिया, ठीक है। 36 था औसत, किस 36 संख्याओं का? 45 है। क्लियर? अब इनका डिफरेंस कितना? 36, और 36 का औसत निकालोगे तो 1, और पहले 45 था, तो अब कितना हो गया टोटल? खत्म भाई, खत्म, कुछ नहीं बचा क्वेश्चनों में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, sin 23 डिग्री
ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन प्यारे बच्चों a अपॉन बी, ये भी आंख बंद करके खत्म होगा अभी देखना। सेक 23 डिग्री माइनस साइन 67 डिग्री। क्लियर? डायग्राम बनाओ सीधा, आंख बंद करके डायग्राम बनाओ। ये ए है, ये बी है, ये कुछ भी मान लो इनको, ठीक है। और लाल बटे कक्का से बात करें अपन, लाल बटे कक्का बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण होगी। मैं मान के चलूँ ये एंगल 23 का है और ये कितने का है, 67 डिग्री का, ठीक है। ये 90 का तो है ही है। क्लियर? थीटा के सामने लंब होता है हमेशा, परपेंडिकुलर होता है, बच्चा कुचा बेस, और 90 के सामने तो पता ही आपको हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण, देखो लंब क्या है, ये है 23 डिग्री के लिए लंब ये है और कर्ण ये है, ठीक है। ये आधार बच गया। तो लंब कितना है a, कर्ण कितना है b, इसकी वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट के बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सिंपल क्वेश्चन बता, सेक 23 की वैल्यू निकालो। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस का फॉर्मूला क्या रहेगा, a अपॉन के रहेगा, तो सेक में कन्वर्ट करोगे तो k अपॉन a हो जाएगा। क्लियर? k अपॉन a मतलब k ये रहा b, और a कितना है प्यारे बच्चों, k अपॉन a मतलब कर्ण तो आपका b हो गया, आधार कितना है अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और माइनस चल रहा है आगे साइन 67। अब बेटा ध्यान रखना 67 डिग्री ये एंगल लेना अपने को, और थीटा जो होता है उसके सामने हमेशा लंब होता है, बचा कुचा बेस, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, कर्ण हो गया। क्लियर? तो अपन इसमें लाल बटे कक्का में लंब बटे कर्ण ही देखेंगे देखने को, तो ठीक है ना। तो लंब क्या है अब 67 डिग्री के लिए ये होगा, तो अंडर रूट के बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन कर्ण कितना होगा, बी होगा। इनका एलसीएम लो, बी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये इससे कट गया तो ये बी स्क्वायर बच गया, माइनस बी गया तो ये कितना बच गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बाहर माइनस है ना इसलिए अंदर की संख्या चेंज हो जाएंगी, बी स्क्वायर खत्म, तो ए स्क्वायर अपॉन बी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ऑप्शन देखो प्यारे बच्चों है क्या, ऑप्शन डी है, देखो ए स्क्वायर अपॉन बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कुछ नहीं, क्वेश्चन में बेटा दम ही नहीं है, ठीक है। देख लो आपके सामने सॉल्व हो रहे हैं कि क्वेश्चन दिख रहा है कहीं कोई दम, बस कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होगा तो दुनिया जीत सकते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपके सामने एक डायग्राम बना होगा, ठीक है। इसमें विभिन्न व्ययों पर खर्च की गई राशि बता रखी है। क्लियर? और ये बोला है कि स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को दर्शाने वाले क्षेत्र के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या होगा। तो स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, ठीक है ना, हेल्थ के लिए कितना है 15,000। क्लियर? हेल्थ के लिए कितना है प्यारे बच्चों, 15,000 है। और टोटल कितना है मुझे ये देखो एक बार, 15 और 20 इधर से कैलकुलेट कर लो, 20 और 5 25, 25 और 2 27, और 27 और 8 35, और 35 और 15 50, टोटल में बेटा 50,000 है। क्वेश्चन कुछ नहीं बचा देखो, और 360 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता है कि ये एक सर्किल बन रहा है, तो एक पॉइंट पर जो चारों तरफ के जो कोण होते हैं कंप्लीट हो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। क्लियर? 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 1 0 1 0, खत्म कहानी। 5 3 15, 3 इंटू 36 108, खत्म, 108 डिग्री। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देख लो क्वेश्चन आपके सामने, हलवा भी फेल है एक बार के लिए, हलवा को बनाने में भी मेहनत लगती है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतनी मेहनत नहीं लग रही अपनी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 3 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में अर्जुन, ठीक है भाई, भास्कर, बहुत बढ़िया, अगला सरल, ये 3 लोग हैं, चुनाव लड़ने गए। अब अर्जुन को सरल से बेटा 50% अधिक वोट मिले हैं। अर्जुन को सरल से 50% मतलब इसको 150 वोट मिले हैं, इसको 100 मिले हैं। क्लियर? 0 से 0 खत्म, 5 3 5 दूनी 3 और 2 बच गया, ठीक है। ये यहां तक का रेशो है। अभी भास्कर के बारे में बात करेंगे। इसने बोला कि सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। सरल को, ये सरल है और भास्कर ये है, तो सरल को भास्कर से मान लो इसको 100 मिले होंगे, तो इसको कितने मिले प्यारे बच्चों, 98 मिले। अब आपको ये एक तरह से रेशो पूरा कंप्लीट करना है। एक बात बताओ, इसको मैं 49 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 49 से कर दूं, तो ये 98 बन जाएगा 98, और इस तरह से कैलकुलेट आप इजीली कर दोगे। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 नाम 27, 2 4 3 12 2 14, ठीक, ये 100 और ये 98, ये प्यारे बच्चों ये हो गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
कि भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296 है। ठीक है, तो भास्कर ये रहा, सरल ये रहा, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 2 यूनिट है अपने हिसाब से। तो ठीक है ना, इस 2 यूनिट को किसके बराबर करना पड़ेगा? 1296 के बराबर करना। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 2 का भाग देखो, 2 छिक्की 12, 2 चौका के 8 और 2 अट्ठे 16, ये 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। अब आपसे कहा है अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा ज्ञात कीजिए। अर्जुन और भास्कर क्या है भाई? अर्जुन कहाँ है? ये रहा, भास्कर ये रहा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? अपन के यहाँ पे 47 यूनिट है। क्लियर? और 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 47 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और उसने क्वेश्चन में क्या कहा है? उनके बीच के मतों का अंतर का आधा ज्ञात करना है। अंतर नहीं निकाल देना कहीं, यहीं तक सॉल्व कर दो। आधा करना है, 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और इसको मल्टीप्लाई करो, 7 चौका 8, 15 8, 2 1 सेकंड रुको बेटा, 8 2 2 7 1 की 4 12 5 1। देखो ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। आपके सामने भी लिख रहा है, वही क्वेश्चन मेरे पास है, 15 228। इसको मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, कुछ नहीं है, मैंने थोड़ा ट्रिक के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, 324 पे, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कैलकुलेशन है थोड़ी सी बस, और कुछ नहीं है इनमें। क्वेश्चनों में दम दिख रहा है कि कहीं पे आपको नहीं दिख रहा ना? देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अरे भाई, अरे राम राम राम, 7 + 30 भाग 6 माइनस 6 + 6 + 7। एक चौथी क्लास का बच्चा बुला के लाओ ना, उससे बोलो कि इसको सरल कीजिए, तो वो कर देगा इसको। और एसएससी सीजीएल में आ रहा भाई, इंस्पेक्टर रैंक की प्रोवाइड पे, देखो तो सही। क्या करोगे इसका? कुछ बच भी रहा है क्या? बिना पेन करे सॉल्व कर दो। ये 5 हो गया और ये 7 हो गया, 7 5 12 माइनस ये 12 + 7, 12 से 12 खत्म, आंसर कितना? 7। कुछ भी नहीं है बेटा क्वेश्चनों में। कुछ ऑप्शन क्या है इसका? बी है। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, 7 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कार्यालय में मोनिका, बहुत बढ़िया, मोनिका, और कौन है? अनीता, सब लड़कियां ले ली क्या? और अगला मंजू। ठीक है, 6 घंटे तो ये काम कर रही है, 8 घंटे ये काम कर रही है और 5 घंटे भाई ये मेहनत कर रही है, तीनों मेहनत कर रहे हैं। क्लियर? और बोला है कि यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं तो इस तरह से काम करते हैं। ठीक है ना? यही तो बोला, टाइपिंग का काम एक तो 6 घंटे में कंप्लीट कर ले, एक 8 घंटे में कर ले और एक 5 घंटे में कर ले। ठीक है ना? आपको कुछ नहीं करना, काम निकालना है। काम निकालने का सीधा सा मैंने आपको तरीका बता रखा है, एलसीएम ले लो इनका। जब एलसीएम लोगे आएगा 120, आप एलसीएम लेके देख सकते हो, 8 से 48 और एलसीएम जो भी आएगा इसका 120 आ जाएगा। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं अपन? ये तो आपके पास टोटल वर्क आ गया, ठीक है ना? टोटल वर्क कितना आया? 120 यूनिट। एफिशिएंसी इसकी निकालोगे, एफिशिएंसी डिवाइड कर दो, ऐसे ही तो होता है, ये 20 आएगी। इसकी एफिशिएंसी निकालोगे, डिवाइड कर दो, ये आपकी आएगी 15 8 120। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, डिवाइड कर दो, कितनी आएगी? 5 चौक 5 दूनी 24 5 120। ठीक है, क्या बोला कि यदि वे एक साथ काम करें तो उन्हें कितना समय लगेगा? क्वेश्चन में बचाए क्या कुछ? 120 टोटल काम, तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दो, 5 4 9, 2 और 1 3 और 2 5, 59 दूना 118 होगा। ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक है। और ऊपर 2 बच जाएगा और नीचे 59 बच जाएगा। 2 सही 2/59 दिन ऑप्शन है क्या? ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। नोट करते रहो, खुद से सॉल्व करते रहो, मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बाकायदा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, सारे पेपर सॉल्व करवाऊंगा बेटा, है ना? और क्वेश्चन भी आपके जो भी थ्योरी चल रही है, मैथ के जो भी लेक्चर आ रहे हैं वो भी आप देख सकते हो इस चैनल पर, सब कुछ मिलेगा आपको। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता 2 है तो बी की कार्य क्षमता 1 है, इनका रेशो ये है। ठीक है, ए एक दिन में केवल 8 घंटे कार्य करता है। ए भाई 8 घंटे कार्य कर रहा है एक दिन में। क्लियर? और कुछ कहा है क्या उसने? नहीं कहा। जबकि बी जो है वो एक दिन में कितना करता है भाई? 12 घंटे काम करता है। इस तरह से काम करते हैं दोनों लोग। क्लियर है?
अब आपसे कहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन में बच क्या रहा है बेटा, समझने की कोशिश करो। आपके पास एक ही एफिशिएंसी पता है बहुत अच्छे से, ठीक है ना, 2। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8 घंटे, और टोटल काम कितने दिन में पूरा कर देता है, दिया है ना ए का 12 दिन में, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 16 × 12 आएगा। मत करो सॉल्व, ठीक है ना, करना चाहो तो कर लो, नहीं मत करो, ये आएगा आपका। तो ये आपका क्या आएगा, क्या आएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है ना, टोटल वर्क आ जाएगा। अब क्या बोला है उसने, बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बी की एफिशिएंसी ये रही, टोटल वर्क ये रहा, टोटल वर्क अपॉन बी की एफिशिएंसी, 12 से 12 खत्म, कितना, 16 दिन। बी 16 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 9 कराया मैंने पहले, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 करा दिया था, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको एक बार 8th करा देता हूँ। इसमें क्या है, मोबाइल में थोड़े उल्टे सीधे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है ना, 8 में 9 में आगे पीछे करा, वो एक ही बात है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने अपने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बचा ही क्या है इस क्वेश्चन में, सबको पता है। स्पर्श रेखा एक पॉइंट पर मिलती है, चाहे कैसे भी खींच लो, वो त्रिज्या से यदि उस लाइन को मिलाओगे वो हमेशा 90 होगा, आपको पता है बात। तो ऑप्शन ए तो सही है। स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा है। बिल्कुल सही है भाई, स्पर्श रेखा उसी को बोलते हैं जो वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर निकल जाती है। तीसरा, एक रेखा जो एक वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं को काटती है स्पर्श रेखा कहलाती है। दो अलग अलग बिंदुओं को काटेगी तो छेदक रेखा हो जाएगी, स्पर्श रेखा नहीं होगी। ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। और डीप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं आंसर तो आ ही गया। यदि किसी जीवा को वृत्त के बाहर दोनों सिरों पर फैलाया जाए तो इसे छेदक कहा जाता है। बिल्कुल सही, ये जीवा है, इसको इधर आगे बढ़ा दो, इसको इधर आगे बढ़ा दो, छेदक हो गया, अभी बताया मैंने, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी है। एक्चुअल में क्या है बेटा, मोबाइल में क्वेश्चन उल्टे सीधे हो रहे, ठीक है ना, आगे पीछे हो रहे हैं। अब मैं कौन सा कराऊंगा आपको, 9 हो गया, 10 में देखो, ठीक है, 8 और 9 आगे पीछे करा दे। दो मित्र पी और क्यू, समझना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है इस वीडियो का ये। पी और क्यू एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते, आगे बोला हुआ क्वेश्चन में। ये ए चल रहा है, ये बी चल रहा है, ठीक है। ए की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड और बी की स्पीड है बी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए बी की जगह पी क्यू मानो, पी क्यू बोला उसने, ठीक है, ये पी है और ये क्यू है। अब क्या बोला है कि यदि वृत्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं, दो बिंदुओं पर क्या कर रहे हैं ये बेटा, मीटअप कर रहे हैं, ठीक है ना। मीटिंग पॉइंट कितने हैं, मीटिंग पॉइंट कितने हैं एक चक्कर में, 2 पॉइंट है, क्लियर। कोई यहां होगा मान लो तो कोई यहां होगा, कहीं भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता। आगे बोला है कि बी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, नेचुरल नंबर है और 6 से कम है। बहुत बढ़िया, अच्छा दे दिया क्वेश्चन, 6 से कम है और प्राकृतिक संख्या है, तो मैं कह सकता हूं 1 2 3 4 और 5 इनमें से कोई वैल्यू होगी बी की, ठीक है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है और 6 से कम है। इसके बाद बोला है तो बी के कितने मान हो सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट समझो, इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा, कुछ नहीं करना। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, और मैंने पहले क्लासेस में बताया भी है कि मीटिंग पॉइंट जो है ना, इसको निकालना है अपने को। पहले कैसे करेंगे, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि यदि इस तरह से कोई स्पीड का रेशो आपको दे रखा है, बहुत बढ़िया, देखो 6:b दे रखा है ना, दे रखा है ना, आपको कुछ नहीं करना, स्पीड का रेशो निकाल देना है। समझना इस कंसेप्ट को, बहुत अच्छे से काम आएगा। मीटिंग पॉइंट निकालना है तो कभी भी आपको स्पीड का रेशो निकाल देना है, और स्पीड का जब रेशो निकाल दो तो उस रेशो को बिल्कुल सॉल्व कर लो, मतलब शॉर्टेस्ट रेशो चाहिए, उनको काट पीट के सॉल्व कर लो, मैं बताऊंगा कैसे। और फिर उनका जो दोनों रेशो का जो सब्ट्रैक्शन आएगा, घटाना आएगा, वो मीटिंग पॉइंट के बराबर आता है हमेशा, ठीक है। जैसे देखो, मैं आपको अच्छे से पता है कि v की वैल्यू मैं इनमें से कोई रखूंगा, b की वैल्यू 1 रखता हूं तो इनका शॉर्टेस्ट रेशो कुछ नहीं है, 6 रेशो 1 ही रहेगा, और इनके बीच का डिफरेंस कितना आया, 5 आया। ये मीटिंग पॉइंट के बराबर होना चाहिए, लेकिन गलत है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि 2 मीटिंग पॉइंट है। इसके बाद हम बात करें 6:2, बी की वैल्यू 2 रखूं अब की बार, ये कटेगा कितनी बार, 3:1 में, ठीक है। और इनका सब्ट्रैक्शन कितना आया प्यारे बच्चों, 2 आया, ठीक है। मीटिंग पॉइंट कितने आए, 2 आए, अपने को कितने दिए, 2। हाँ, तो ऑप्शन ये हो सकता है, अभी और भी सॉल्व करना, ये हो सकता है। अगला रखो 3, इनको काटो,
डायरेक्ट नहीं करना, पहले काटना, शॉर्टेस्ट चलना अपने को, ठीक है। 2 तिया क्या नाम है, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, इनका सब्ट्रैक्शन 1। मीटिंग पॉइंट कितने आए, 1 आए, लेकिन हमारे पास तो 2 मीटिंग पॉइंट है, ये भी गलत है। 6:4, ये कितनी बार गया, 2 तिया और 2 दूनी, उनका सब्ट्रैक्शन आया बेटे प्यारे बच्चों 1। ये मीटिंग पॉइंट आया, हमारे पास 2 मीटिंग पॉइंट है, ये भी गलत है। अगला आप रख लो 6:5, तो इनका मीटिंग पॉइंट तो 1 आएगा। देखो घटाएंगे इनको, मीटिंग पॉइंट कितना आया, 1 आया। अपने पास मीटिंग पॉइंट कितने चाहिए, 2 चाहिए। मुझे एक बात बताओ, 2 किससे आ रहा है, यदि v की वैल्यू रखी अपन ने 2, तभी तो 2 आया, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में कहा है कि b के कितने मान हो सकते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। तो 1 2 3 4 5 ये तो होने ही है, क्योंकि उसने कहा है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल तो यही है। और बोला है कि 6 से कम होना चाहिए, तो 6 से कम नेचुरल यही वाले आएंगे, ठीक है। अब इनमें से हमें देखना है कि v के कौन कौन से मान हो सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 2। तो v का मान 2 हो सकता है। क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जा सकता है बेटा, पढ़ने में कंफ्यूजन मत करना, b के कितने मान हो सकते हैं और b का मान क्या होगा, ठीक है। तो b का मान होगा 2 और b के कितने मान हो सकते हैं, 1। एक ही तो मान होगा सब में, देखो इसका नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला बच्चा, एक मान होगा। और b के क्या मान होगा, वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ b, 2। क्लियर। तो ऑप्शन देखो क्या है, इसका आंसर क्या पूछा है इसने, b के कितने मान हो सकते हैं, तो आंसर क्या है, 1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन, और इस 25 क्वेश्चनों में सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे यही लगा था, ठीक है ना। और इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है और कंसेप्ट भी अच्छा है इसका, ठीक है। तो बेटा ट्रिकें याद रखना, ठीक है ना। वैसे आप करने बैठोगे ना तो 1-1.5 पन्ने से कम में नहीं हो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, डीलर है एक, अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बहुत बढ़िया, और फर्जीवाड़ा करता है। 1 केजी को कितना बनता है, 950 ग्राम। बाटों में गलती कर रहा है वो, ठीक है, और बाटों में गलती कर रहा है। तो मैं अब क्या बोला है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए और 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित। मुझे एक बात बताओ, कितना, एक काम करो, 1 केजी को 1000 में कन्वर्ट कर लो, 1000 ग्राम में, ठीक है ना। 950 ग्राम ये होता है, और इनका डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चों, 50 ग्राम है, ठीक है। और 50 ग्राम डिफरेंस है, और लाभ प्रतिशत 950 पे निकलेगा इंटू 100, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी के और 19, ये आ गया 100/19। और इसका सॉल्व करोगे, 19 5 95, 5 हासिल आई, 19 दूना 38 और 6 36, 6 5.26, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है ना। क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तो बेटा हलवा क्वेश्चन है, मजा नहीं आता इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। हाँ पूछ लेता है एसएससी, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था बेटा एसएससी में कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो वो ट्रिकी होगा या फिर वो लेंथी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट और 30% की नकदी छूट देता है, ठीक है ना। यदि सूची मूल्य 1200 रुपये है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 1200 रुपये, ठीक है, 1200 रुपये, ठीक है। आवाज आ रही थी थोड़ी सी, उसको शांत कराया था, ठीक है ना, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा आवाज में इसलिए। तो अब देखिए 1200 रुपये उसका क्या है, सूची मूल्य, ठीक है ना। उसने बोला है कि 30% की छूट दे रहा है, मतलब वैल्यू कितनी हुई, 70। स्टार्टिंग में बेटा 20% है, ठीक है, पहले वैल्यू होगी 80/100, ठीक है ना। उसके बाद 30% की छूट दे रहा है, तो फिर वैल्यू होगी 70/100। 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 12, और ये आएगा 8 7 56। या फिर एक काम करो, 12 8 96 इंटू 7 कर लो, 7 6 42, 4 हासिल आई, 9 7 63, 4 63 और 4 67, 672। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। ये 12वां क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक डीलर वाला तो करा दिया आपको मैंने, हाँ ये क्वेश्चन बेटा आपको करना है, ठीक है। x + 1/x बराबर 7, तरीका मैं बता देता हूं आपको, और x की पावर 6 + 1/x की पावर 6, इसकी वैल्यू क्या करनी है प्यारे बच्चों, फाइंड करनी है। क्लियर है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले इसका स्क्वायर ले लो आप, ठीक है ना। देखो एक स्क्वायर कर देता हूँ, क्यूब आप करना, मैं फॉर्मूला लिख दूंगा साइड में, x + 1/x का होल स्क्वायर, और इधर भी 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा a + b का होल स्क्वायर खुलेगा, x² + 1/x² + 2a भी होता है ना, तो ये तो कट जाएंगे, तो 2 बच जाएगा, ये 49 आ जाएगा, ये उधर जाएगा
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 47। क्लियर? ठीक है, अब यहां से अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, x6 प्लस 1/x6 की। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका क्यूब कर लो, तो x² प्लस 1/x² की पावर क्यूब और इधर 47 का क्यूब। अब फॉर्मूला मैं बता देता हूं, सॉल्व आपको करना है। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। क्लियर? इस तरह से आप सॉल्व करो आंसर और कमेंट में इसका मुझे आंसर बताओ। जल्दी सॉल्व करो। कर लिया बेटा? सॉल्व कर लेना, इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। आंसर निकाल के मुझे कमेंट करना बेटा क्या आंसर आता है इसका। ठीक है, कमेंट करना इसका क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है कि सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु 5:7 है। बहुत बढ़िया। ठीक है ना, ये सुधीर है और ये आशीष है। ठीक है ना, और 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 है। तो 5x - 12 अपॉन 7x - 12। देखो 12 वर्ष पूर्व लिख दिया मैंने, बराबर कितना रेशो है, 1:2 है, तो 1/2 कर दिया। इसको मल्टी 5 दूनी 10 - 24 बराबर 7x - 12। ये इधर आएगा 3x, ये उधर जाएगा 12, x बराबर 4। तो x बराबर 4, तो सुधीर की करंट आयु कितनी हो गई, 5x थी ना, तो 20 ईयर हो गई। ठीक है, और उसने बोला है कि 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु बताओ, तो 5 वर्ष और ऐड कर दो, कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? ये क्वेश्चन है सीधा सा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं 15 होगा बेटा, है ना। हाँ 15 होगा। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है 10,000 की राशि निवेश करता है। ठीक है, और बोला है कि राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष भाग कितने पर दे रहा है, 15% पर दे रहा है। ठीक है, यदि उसे 2 वर्षों में कुल ब्याज 2400 देना पड़े तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि बताइए। कुछ नहीं करना, देखो मैं मान के चलता हूँ पहली x राशि है। ठीक है, उसको 10% पे दे रहा है, 2 साल के लिए दे रहा है, तो ये इसका ब्याज हो जाएगा मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100 और प्लस 15। अब कितनी बची, 10,000 माइनस x बची कि नहीं बची, तो ये मूलधन बचा, 2 वर्ष के लिए दे रहा है, 15% की दर पे दे रहा है, और वही 100 और भाग इसका बराबर किसके होना चाहिए, देखो 2400 रुपये के। ठीक है, सही हूं मैं यहाँ तक? अब कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। अब देखो एक काम करो आप, 10 दूनी 20x हो गया, ये तो प्लस 15 दूनी 30 और 30 को मल्टीप्लाई करोगे तो 30, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया, माइनस 30x और ये 100 LCM आया जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे आके, तो कितना हो जाएगा 2400 और 2 जीरो लगा दो। क्लियर? तो ये माइनस के 10x हो गया, ये उधर जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा और माइनस का बन जाएगा तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख है और 2,40,000 है, कितने बच जाएंगे, 60,000 बच जाएंगे। ठीक है ना, माइनस के बच जाएंगे, इधर पहुंचेगा ना, माइनस से माइनस खत्म, एक्स की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 6,000। 6,000 टिक मत कर आना, क्वेश्चन में पूछा है 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि, तो 15% पे तो ये राशि थी 10,000 माइनस एक्स, ये 6,000 एक्स की वैल्यू आई, कितनी राशि हो गई 4,000। ठीक है ना, 4,000 होगी। ऑप्शन क्या है, वी इज करेक्ट। क्लियर? तो इसको रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16, क्वेश्चन नंबर 16। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा करने में सॉल्व? अब देखो ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है, बहुत बढ़िया। देखो एक वृत्त है अपने पास, इसका केंद्र ओ है और ए बी बना रखा है प्यारे बच्चों, ये ए बी। देखो मतलब इस पे पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऐसा क्वेश्चन है। ए बी केंद्र ओ का एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, पी इस पर एक बिंदु है, मैं मान लेता हूं पी बिंदु यहां है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है कि एओपी 95 डिग्री है, मतलब इसको एक बार मिलाओ आप, तो ये जो एंगल है एओपी 95 डिग्री है। ठीक है, अब बोला है ओबीपी ज्ञात करो, मतलब इसको भी मिला लो एक बार, तो ओबीपी ये एंगल ज्ञात करना है। ठीक है ना, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो एक बात बताओ मुझे, समझना ध्यान से, ये एक त्रिज्या है कि नहीं है, रेडियस, ये एक रेडियस है कि नहीं है, दोनों बराबर होंगी कि नहीं होंगी, दोनों भुजाएं बराबर, तो दोनों के सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये 95 है
और त्रिभुज का जो अंत्य कोणों का योग होता है उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती? चलो ये भी नहीं आती तो एक काम करो, ये 95 है तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा? 85 होगा कि नहीं होगा? और ये 85 है तो इन दोनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इन दोनों कोणों का योग कितना बच जाएगा? 95 बच जाएगा। ठीक है ना? और 2 का भाग दे दो, दोनों बराबर होने, क्योंकि भुजाएं बराबर है, रेडियस है, दोनों का भाग दोगे तो 2 चौका 8, 9 8 1 2 7 14, 47.5 डिग्री। ये क्या ऑप्शन? सी ऑप्शन है। ठीक है ना? सी ऑप्शन इज करेक्ट। कितना हलवा क्वेश्चन है, देखो तो सही। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। कॉस बीटा अपॉन सेक अल्फा बराबर 15 और दूसरा बोला है साइन बीटा अपॉन सेक अल्फा बराबर 16। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है ना? साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या करनी है अपने को? फाइंड करनी है। सुनो ध्यान से इस क्वेश्चन को, आपको कुछ नहीं करना। सेक अल्फा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस अल्फा होता है ना, इसको ऊपर पहुंचा दो। तो कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ऐसे काम करो, सेक अल्फा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस अल्फा होता है, इसको ऊपर पहुंचा दो। तो साइन बीटा डॉट कॉस अल्फा बराबर 16 हो जाएगा। ठीक है ना? इनको अपॉन में कर दो। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, ये कितना बच गया? कॉस अपॉन साइन कितना हो गया प्यारे बच्चों? कॉट बीटा हो गया। कितना हो गया? कॉट बीटा हो गया 15 अपॉन 16। टेन बीटा निकालना है अपने को, तो टेन बीटा निकाल सकते हो 16 अपॉन 15। ठीक है, अब डायग्राम बना लो। ये डायग्राम बन गया आपका। टेन बीटा लाल बटे कक्का से क्या होता है प्यारे बच्चों? लंब बटा आधार। लंब क्या है आपका? 16 और आधार कितना है? 15। और ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा? 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, 15 का 225, इसको अंडर रूट करो। 6 5 11, 1 2 1 3 5 3 8 और 2 2 4, अंडर रूट के 481 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए? साइन स्क्वायर बीटा। साइन बीटा निकाल लो। लंब बटा कर्ण होता है, लंब ये रहा आपका 16 और कर्ण कितना है? अंडर रूट का 481। ठीक है, अब आपको साइन स्क्वायर बीटा की चाहिए तो 16 का स्क्वायर कर लो 256 और ये अंडर रूट वाला हट जाएगा 481। ये ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? ये आपका 17 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगला देखो 18 नंबर का क्वेश्चन। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए बेटा। ठीक है, 18 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है आपसे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अरे भाई, साइन 30 प्लस कॉस 30 प्लस टेन 30। 8th क्लास का बच्चा बुलाओ ना, वो कर देगा इसको सॉल्व, यदि उसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है। टेबल याद होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। टेन 30 की 1/√3। एलसीएम लो, सॉल्व करो। 2√3, ये 2 से 2 गया तो √3 प्लस ये गया तो 3 प्लस ये गया तो 2। ठीक है, 3 2 5 प्लस √3/2√3। ऑप्शन है क्या? देखो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर, रुको एक सेकंड, कौन सा चल रहा है? 18 चल रहा है ना, 18 ये रहा। देखो ऑप्शन 5 प्लस √3/2√3, ए ऑप्शन है बेटा। क्या है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 देखो। भाई कितना सीधा क्वेश्चन, अगला भी देखना आप। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25/18। बोर्ड पर क्वेश्चन आ गया होगा आपके सामने। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखो समझना। वैल्यू पूछ रहा है किसकी? सेक 4 थीटा। मैं लिख देता हूं, देखो समझो। सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा। ठीक है, एक बात बताओ, ये इसको खोलोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं है? ए प्लस बी माइनस बी होता है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको पता है कितना है? 25/18 है। और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। होता है कि नहीं होता? इक्वेशन होती है। तो फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25/18 आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू। ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखो भाई, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगला भी इतना सिंपल है बेटा, आपको सॉल्व करना है आप सब। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन देखो आप।
एक शंकु का आयतन 73,920 सेंटीमीटर क्यूब है। शंकु का आयतन दे रखा है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कौन और शंकु की ऊंचाई हाइट जो है उसकी 160 सेंटीमीटर दे रखी, ठीक है। उसने बोला है कि इसकी आधार का व्यास ज्ञात करें। क्लियर, आधार का व्यास ज्ञात करना है। एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता, होता है ना। इसको किसके बराबर कर दो, 73,920, ठीक है। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर एच कितना 160, 73,920। अब इसको सॉल्व कर लो और आर की वैल्यू निकाल लो। क्वेश्चन में पूछा है उस हिसाब से करना। इसके आधार का व्यास बताना है, आर की वैल्यू निकालना, ठीक है। उसके बाद में उसका क्या कर देना, 2 गुना कर देना, ठीक है, तभी उसका क्या आएगा, व्यास आ जाएगा। क्वेश्चन को इसको आप सॉल्व करो और कमेंट में आंसर इसका बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं। यदि ए बी को एक टॉफी देता है, बहुत बढ़िया, ए बी को एक टॉफी देता है तो उनके पास बराबर संख्याएं में टॉफियां हो जाती। मैंने कराया हुआ वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए बी को एक टॉफी दे, मान लो ए के पास ए टॉफी है, बी के पास बी टॉफी, ठीक है। ए क्या करता है, बी को एक टॉफी दे देता है तो ए के पास एक टॉफी कम पड़ जाएगी, बराबर बी के हो जाती है, ठीक है ना। उसने बोला है ए बी को एक टॉफी दे देता है, मतलब ए ने एक टॉफी दे दी, इसके बाद a-1 बच गई और इसको देगी तो b+1 बच जाएगी और तब ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इक्वेशन बन गई a - b, ये उधर जाएगा तो 2, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि यदि b a को एक टॉफी देता है, b जो है वो a को एक टॉफी देता है, ठीक है। a के पास बढ़ गया आपके पास, तो b के पास क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। b यदि a को एक टॉफी देता है तो a की टॉफियां b से दोगुनी हो जाती है, a की जो टॉफियां हैं वो इस b से क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो। 2b - 2, ये इधर आएगा a - 2b, ये उधर जाएगा। मेरे हिसाब से सही कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। बी ए को एक टॉफी देता है, ठीक है, बी जो है ए को एक टॉफी देता है और उसने बोला कि इसके पास कम हो जाएगा और ए की टॉफियां बी से दोगुनी हो जाएगी, ए की जो टॉफियां हैं बी से क्या हो जाएंगी, दोगुनी हो जाएंगी, ठीक है। सही है मेरे हिसाब से। इधर पहुंचेगा तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशनों को बढ़ा दो, a - b बराबर 2, a - 2b बराबर -3, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है, a से ये खत्म, 2b में b जाएगा तो कितना बचेगा, v प्लस का है तो कितना बचेगा, b की वैल्यू आ गई 5 और a की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, b 5 है तो a - 5 बराबर 2, a बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 7 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि a और b के पास टॉफियों की कुल संख्या, बहुत बढ़िया, 7 + 5 12। ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। उसके बाद 22 देखो एक बार, एक सेकंड में 22 निकाल लेता हूं इसमें क्वेश्चन, क्योंकि उल्टा सीधा हो रहा है वो, ठीक है। देखो 22 सिंपल है, एक सारणी आई होगी आपके सामने, ध्यान से पढ़ना। वो एक पन्ने का क्वेश्चन है लेकिन कुछ नहीं है इसमें। देखो आपको इस तरह से IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास और IIT गुवाहाटी, ठीक है, इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इन सब के आपको कैलकुलेशन दे रखी है। क्लियर। अब एक बात समझना, यहाँ से इसने बोला है कि दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित का प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका 4 विभागों में बांटी गई है और विद्यार्थियों की कुल संख्या मेरे प्यारे बच्चों दी है इसने 2080। कितनी है, 2080। और आपसे बोला है कि 5 अलग अलग कॉलेजों में इन 4 विभागों के विद्यार्थियों की संख्या भी दर्शाती है। तो IIT बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या IIT मद्रास में विद्यार्थियों संख्या की 20% कम है, तो IIT बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर। क्वेश्चन कुछ नहीं है, दम ही नहीं बचा इस क्वेश्चन में। एक बात बताओ मुझे, विद्यार्थियों की संख्या दिल्ली, कानपुर और गुवाहाटी की ऐड करो, कितनी आ रही है, 2 की तो नहीं दे रखी, तो कितनी होगी, 430 प्लस 350 प्लस 400, कितनी हो गई, 0 और 5 और 3 8, 4 3 7 4 11। मेरे हिसाब से यही होगी क्या, एक बार देखो, 0, ठीक है, 5 और 3 8 और 4 और 3 7 और 4 11, 1180 होगी, ठीक है। अब कितने विद्यार्थी बचे दोबारा, 2080 माइनस 1180, कितना बचा भाई मेरे, 900 बच गए। देखो 0 8 0 10 1 9, ये 900 बच गए।
अब बोला है आईआईटी बॉम्बे और मद्रास के बताने, तो कैसे फैलाएं इसको। तो आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या आईआईटी मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या की 20% क्या है, कम है। 20% क्या है, कम है। किस में कम, देखो दोबारा पढ़ो। आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या आईआईटी मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या की 20% कम है। मद्रास में ज़्यादा है और बॉम्बे में कम है। तो आप वैसे ही फैला लो बेटा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो कैलकुलेशन अंदाज से होनी चाहिए। देखो एक में 400 होगी तो एक में 500 होगी, टोटल 900 हो गया दोनों का, ठीक है। और 20% कम है तो 20% कम भी हो गया, ठीक है ना। बाकी सॉल्व भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे में 400 है और आईआईटी मद्रास में 500। क्वेश्चन बोला है आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या 400, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, एक सेकंड में निकालता हूं क्वेश्चन 23। ये रहा, देखो सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। 85/34 इंटू 1/18 माइनस, ये बड़े ब्रैकेट में है, ये मजला में है, 46/69, ठीक है, और भाग 27/135, ठीक है। अब नीचे लिख देता हूँ बेटा, आगे दिखेगा नहीं आपको, क्लियर। और ये माइनस हो रहा है किसके साथ, 86/129 इंटू 91/14, क्लियर, और मजला कोष्टक बंद और ऑफ 112/36, ठीक है। बेटा जितने कट सके काट लो, मेरा कहना तो यही है। 17 पंजे 85, देखो गुनाई है ना ये, ठीक है। 17 दूना के 34, क्लियर। अब यहाँ काटो, 23 दूना 46 और 23 तिया 69 और 27 पंजे 135, क्लियर। ये कितनी बार जाएगा, 43 से काट लो, 43 दूनी 86, 43 तिया 129, 7 से काट लो 13 बार, 2 बार, और इसको काटो, किससे काटोगे बताओ, किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा क्या, 9 से नहीं, 4 से, 8 से, 8 एकम 8 3 8 चौक 32, नहीं। एक काम करो, 4 से कट रहा है क्या, 4 दूनी 8, 11 8 3 4 8 32, ठीक है। एक बार और ट्राई कर लेंगे आगे। 4 दूनी के 8, 11 8 2, 4 दूनी 11 8 3 4 8 32, ठीक है, और 4 नाम 36, ठीक है। और कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, सॉरी। एक काम करो, यहीं तक छोड़ दो इसको, ठीक है। 4 से काटा है मैंने अभी इसको, 4 नाम 36 कर दिया, 4 दूनी 8, 11 में से 8 गए आपके, 3 बच गए 32, ठीक है ना, 8 चौका 32, क्लियर। यहां तक छोड़ दो, अभी इसको आगे करेंगे। ये कितना हो गया, 5/2, तो 5/36 हो गया मेरे हिसाब से, माइनस मजला ब्रैकेट में चल रहा है, ठीक है बेटा, ऑफ भी है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे आप 2/3 और 1/5, ये भाग का चिन्ह है तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10/3 बच जाएगा, माइनस इसको सॉल्व करोगे, 2 से 2 गया, ठीक है। ये कितना बच गया, 13/3 बच गया, मेरे हिसाब से यही बचना चाहिए। ऑफ, ये सही किया ना, 28/9 आएगा ना, ठीक है। इसके बाद देखो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे, 5/36 माइनस इसका एलसीएम लोगे तो बेटा ये माइनस का 3/3 आएगा, ठीक है, और कट जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, मैं जहां तक सोचता हूं, ठीक है। सही कह रहा हूं कि एक सेकंड एक काम और कर लो, माइनस इसको सॉल्व कर लो, 3 आ गया है, माइनस का 3/3, ठीक है, और ऑफ चल रहा है किसका, 28/9 का, ठीक है। और इसको आप -1 कर लो, +1 हो जाएगा, ठीक है, 5/36, ठीक है, और ऑफ चल रही है 28/9 का, तो प्लस के 28/9 डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। एलसीएम 36 आएगा, ये 5 हो गया, 9 चौका 8 चौक 32, 8 चौका 32, 3 हासिल आई, 9 चौका 36 हुआ, 8 चौक 32, 2 3 हासिल आई, 4 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 3 11, ये 117/36 आएगा जहां तक मैं सोचता हूं, ठीक है। जहां तक मैंने कैलकुलेशन सही की है तो ये आना चाहिए। और इसको आप भाग दोगे तो कितनी बार काटूं, 36 तिया कर लूं क्या, यही ऑप्शन है, 4 3 के ही है, सब पूरा ही करना पड़ेगा। 3 6 18, 8 का 3 3 9 1 10, 108 आएगा मेरे पास, 36 तिया 108 आएगा, ठीक है। और 117 में से 108 गए तो कितने बचे, ये आपके बच गए 11, ठीक है ना। सही चल रहा हूं मैं, 17 9 बच गए ना बेटा, 9/36 बच गए,
और ये 3 सही 1/4 आंसर है क्या ऑप्शन में? हाँ, डी ऑप्शन है। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? तो इस तरह से 23 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन देखो। हाँ, समझना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक इनलेट पाइप है, वो एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर रहा है, और जो आउटलेट पाइप है वो उस टंकी को कितनी देर में खाली कर रहा है? 63 घंटे में, 63 आवर में खाली कर रहा है। क्लियर? ठीक है, अब एक काम करो, आप यहां से इनका वो निकाल लो, क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जब निकालोगे, जब पहले टोटल वर्क निकल जाएगा, तो इनका आप एलसीएम लोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 1260 आएगा। इनका एलसीएम क्या आएगा? 1260 आएगा। ठीक है, अब इनलेट जो है 140 का भाग दो इसमें, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी? 0, 14 नंबर 9 आएगी मेरे हिसाब से। ठीक है, और आउटलेट की एफिशिएंसी कितनी आएगी प्यारे बच्चों? इसका भाग दोगे तो 0 और 2 20 आएगी। सही हूं मैं यहां तक? सही हो ना? बिल्कुल ठीक है, 20 आएगी। एक बात ध्यान रखना, इनलेट है तो पॉजिटिव में आएगी, आउटलेट पानी बाहर जा रहा है टंकी के तो माइनस में आएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह सॉल्व करते हैं अपन। अब क्या बोला है कि यदि 8 इनलेट पाइप और 22 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं, जब टैंक खाली होता है तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। एक काम करो, 105 घंटे में पूरी तरह से भर रहा है तो 1260 में 105 का भाग दे लो। क्लियर? जिससे आपको क्या है, यहां से एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है ना, कितनी एफिशिएंसी है, तो भाग दोगे तो काटो इसको, 5 से कट जाएगा क्या? 5 दूनी 10, 2 पचम 25, और मेरे हिसाब से 5 दूनी 10, पचम 25 और 5 दूनी 10, ये आना चाहिए देखो। ठीक है ना, और नीचे 5 दूनी 21। क्लियर? और इसको भाग दोगे 21 से कम 21, 4 21 दूनी 42, 12 आएगा बेटा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन बनाए तो 8 इनलेट पाइप है, 9 × 8, ये इसकी हो गई, माइनस प्लस चलेगा पर माइनस लग रहा है, माइनस 20/22 आउटलेट है। ठीक है, और किसके बराबर हो जाएगा? 12। एफिशिएंसी टोटल निकाल ली ना मैंने, उसने कहा तो है कि टंकी 1260 यूनिट है जो वो 105 घंटे में भर रही है, तो उसकी एफिशिएंसी निकाल ली। इधर पर्सनल एफिशिएंसी निकाल ली इनलेट की और आउटलेट की, कुछ नहीं करा, इक्वेशन बना दी। माइनस इसने लिखा है कि आउटलेट मतलब पानी बाहर जा रहा है टंकी से। क्लियर? ये हो गया 72 माइनस 20/, बराबर 12। ये उधर जाएगा 20/, और ये इधर आएगा 72, 12 होगा 0, 7 6, और y की वैल्यू 3। ऑप्शन है कि 3? ठीक है, y की वैल्यू 3 और ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, देखते हैं एक बार। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई अच्छा नहीं है। जहांगीर को 1 घंटे में, समझना ध्यान से, 90 किलोमीटर क्या करना है? दूरी तय कर दी है। तो स्टार्टिंग के 25 मिनट में, समझना ध्यान से बेटा, अभी भी कह रहा हूं, 25 मिनट के दौरान वो 15.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। तो एक काम करो, पहले तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो, तो 15.2 इंटू किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? और इंटू 25 मिनट, ठीक है, तो 25/60 आवर में कन्वर्ट कर लो इसको, मिनट को। ठीक है, कम से कम ये दूरी तो आए अपने पास सबसे पहले। कहने का मतलब मैं क्या कर रहा हूं प्यारे बच्चों, शुरू के 25 मिनट में वो कितना चल लिया है ये निकाल रहा हूं। तो उसकी स्पीड आपके सामने है, टाइम आपके सामने है, तो स्पीड इनटू टाइम कर दोगे, डिस्टेंस आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। क्लियर? चलो इसको काटते हैं। अब कटेगा कैसे? ये 10 बार काट लो, ये 3 बार काट लो, और कोई ऑप्शन है कटने का? ये 5 दूनी के, ये 5 पचम 25, 5 से 5 खत्म, 2 से इसको काटोगे, 2 सत्ते 14, 5 4 1, 2 6 12, 7.6 इंटू 3, 3 6 18, 1 हासिल 7 21, 1 22, 22.8 किलोमीटर। प्यारे बच्चों 22.8 किलोमीटर चल लिया है शुरू के 25 मिनट में। क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन जब पढ़ूंगा, जब एक एक क्वेश्चन को पहले एक एक लाइन को सॉल्व करता चलूंगा। ठीक है, तो अब 90 माइनस 22.8, 10 में 8 गए 2, 2 1 3, 10 में 3 गए 7, 2 1 3, 9 में 3 गए 6। कुल मिला के बात ये है, अब उसको 67.2 किलोमीटर और चलना है।
समझ रहे हो। 67.2 किलोमीटर और चलना है और 25 मिनट तो वो चला है इस स्पीड से और इतनी दूरी उसने तय कर ली। अब 67.2 किलोमीटर चलना है और कितने मिनट में, टोटल 90 था ना, तो 35 मिनट में चलना है, ठीक है ना। 25 मिनट तो चल लिया, 35 मिनट में चलना, ये कंपलसरी है, घंटा में 90 किलोमीटर चलेगा वो। क्लियर। तो इसने क्या बोला कि गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए प्रति सेकंड कितनी मीटर की दूरी तय की। कुछ नहीं करना बेटा, अब 67.2 है, इसको 35 से डिवाइड कर दो। सुनो ध्यान से, किलोमीटर है, इसको कन्वर्ट करो प्यारे बच्चों मीटर में। 35 क्या है, मिनट है, तो इसको आप कन्वर्ट किस में करोगे, मीटर को आप किस में कन्वर्ट करो, मिनट को किस में करोगे, 60 से करोगे ना मल्टीप्लाई, गलत कह रहा हूं मैं, ठीक है ना, 60 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर। अभी बात बताओ, मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड में आ गया, ये किलोमीटर गया। अब इसको आराम से सॉल्व कर लो, 0 से 0 खत्म, 2 चौका ये 50, ये 25, ये 2 दूनी के, ये इधर से काटेगा, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 7 6 1, 2 छिक्की 12, यहाँ तक सही हूँ मैं। 5 सत्ते 35, 5 25, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5 छिक्का 30, ठीक है, 5 छिक्का 30, 3 हासिल आई, 5 थी 15, 3 18, 8 1 हासिल आई, 5 थी 15, 5 थी 15 1, 5 छिक्का 30, 3 हासिल आई, 5 थी 15, 3 18, 1 हासिल आई, 5 थी 15 और 1 16, 168 और नीचे कितना बच गया, 7 बच गया, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर लेना, कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं हुई बेटा, एक बार देखो आप ध्यान से कैलकुलेशन, देखो बेटा कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ गलती हुई है। देखो ऑप्शन नहीं आ रहा कोई भी, कैलकुलेशन देख लेते हैं दोबारा से यहाँ से, ठीक है ना, कुछ नहीं है कैलकुलेशन, देखो समझो मैं क्या कह रहा था। अपने पास कितना बचा था, 67.2, क्लियर, 1000 मैंने मीटर में चेंज कर लिया, ठीक है, और 35 मिनट है और 60 से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि सेकंड में चेंज करना है। 0 से 0 काट लो, एक काम करो 6 से ये काटो, 6 कम 6, 6 कम 6, 7 6 1, 6 दूनी 12, क्लियर, यहाँ तक ठीक है। अब एक काम करो, ये पॉइंट हटाओ, 0 काट दो, ठीक है, 1120 अपॉन 35, मेरे हिसाब से ये बचना चाहिए। अब देखो फाइनल, ठीक है, 5 से काटो, 5 दूनी के 10, 1, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20 और 5 सत्ते 35 और इसको भाग दोगे, 7 दूनी के 14, 7 या 21, 1 और 7 दूनी की 14, 32 आंसर आएगा। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत होगी यहाँ पे, क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे प्यारे बच्चों, क्लियर है। और वीडियो आपने पूरी देखी होगी, बिना स्किप करते हुए देखी होगी, खुद से सॉल्व भी किए होंगे और जो क्वेश्चन मैंने करने को कहा है आपसे उनको करिए और कमेंट में उसका आंसर दीजिए। आपको यहाँ से आपको ये बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि किस तरह से एसएससी क्वेश्चन हमसे पूछता है, ठीक है ना। एसएससी सीजीएल किस तरह का लेवल है और किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। बेटा सीजीएल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, सीएचएसएल नहीं है, एमटीएस नहीं है, सीजीएल है, ठीक है। और सीजीएल का जब ये लेवल रहेगा तो आप सोच के चलो सीएचएसएल और एमटीएस वालों का क्या हाल होता होगा, ठीक है, कितना छोटा लेवल होता होगा। तो इसलिए बेटा पढ़ाई करो, मजा आएगा, इंटरेस्ट लो, कंसेप्ट डेवलप करो, कंसेप्ट सीखो और क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस लगाओ, देखो मजा आता है कि नहीं आता। और सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होगा, ठीक है। सिलेक्शन मुट्ठी में तभी होगा जब कोशिश करते रहोगे, जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन मुट्ठी में नहीं होगा। और दूसरी चीज, बीच में कोई चीज अधूरी नहीं छोड़नी अपने को, ठीक है। अपन क्या करते हैं, कोई चीज को अधूरी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब अधूरी छोड़ कैसे देते हैं, मान लो किसी कोई गेट है और उस गेट पर आप जोर जोर से लात मार रहे हो, एक बार मारा, 2 बार मारा, 4 बार मारा, अब जब वो गेट टूटने वाला है तब आप उस वहां से गायब हो जाते हो। क्या पता 2-4 लात और दे देते तो शायद वो गेट टूट जाता, क्लियर। तो इस तरह से बीच अधूरे मजेदार में आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मजबूत बनना है, डेली पढ़ाई करनी है। और इसी मजबूती के साथ हम आपको मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करती रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।